हेलो एवरीवन, अंडर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आज हम शुरू करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो आपकी एक्सरसाइज 6.5 में कवर होगी। मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज, बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। तो अभी हम कुछ ग्राफ्स को ऑब्जर्व 2-3 ग्राफ्स। ऑलराइट, जो ग्राफ आपने ऑलरेडी सीखे हुए हैं। पहला ग्राफ लेते हैं एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। एक्स इज एनी रियल नंबर, एफ एक्स मोड एक्स एनी रियल नंबर। और एक दूसरा लेंगे एफ एक्स इक्वल एक्स। यहां इसका डोमेन है सारे रियल नंबर्स। अब इसका कोई बोलेगा मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब आप एक्स का जो वैल्यू रखते हैं वो तो पॉइंट होता है, और एक्स का वैल्यू रखने के बाद जो हमारा आंसर आता है दैट इज वैल्यू। जैसे f2 क्या है, f2 इज 2 स्क्वायर यानी 4। इस फंक्शन का वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो फंक्शन का वैल्यू 4 है। ये ध्यान रखना, जब x का वैल्यू 2 है तो फंक्शन का वैल्यू 4 है। वैल्यू फंक्शन मतलब वही है। कुल मिलाकर x कोऑर्डिनेट 2 है तो y कोऑर्डिनेट 4 है। कई सारे भाषा में समझ सकते हैं, कई सारे इसके मीनिंग है। x या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 2 का इमेज 4 है, या x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 4 है। x कोऑर्डिनेट 2 है तो y कोऑर्डिनेट 4 है। y कोऑर्डिनेट ही फंक्शन का वैल्यू होता है। अब हमारा यानी देखा जाए इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हैं कहाँ से आ रहा है, ये बताइए। मिनिमम वैल्यू यानी ये वैल्यू y कोऑर्डिनेट सबसे नीचे कम होता है, सबसे ऊपर ज़्यादा। ऊपर जाता है तो y का वैल्यू बढ़ता है, नीचे आता है y की वैल्यू घटता है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जस्ट टच करता है तो हम बोलेंगे इसका मिनिमम वैल्यू 0। मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 0। कब? जब x का वैल्यू क्या था, मैंने x इक्वल टू 0। अब मैक्सिमम कितना, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी को नंबर नहीं है, हम बात करें अगर कॉमन भाषा में, इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर, तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन कैन बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल से देयरफॉर इट इज नो मैक्सिमम वैल्यू। वैसे रेंज की बात करें तो रेंज तो आपने पढ़ा था 0 to इन्फिनिटी होता, ठीक है ना। पर मैक्सिमम वैल्यू में, मिनिमम वैल्यू में बात करें तो हम इन्फिनिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज no maximum value because this can be made as large as possible, so hence it has no maximum value। मैं इसी फंक्शन को उल्टा बना दूं इसका ग्राफ, ये ऐसा बन गया और ये होगा एफ एक्स इक्वल टू, ये ऐसा इसको उल्टा लटका दिया माइनस एक्स इसको बदल। अब इसका क्या है, आप ऐसे एक्स का वैल्यू कुछ भी डालिए, इसका मिनिमम तो बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। मैक्सिमम 0, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 0 व्हेन x इक्वल टू 0। बट मिनिमम कितना, मिनिमम तो इन्फिनिटी आ रहा है, यानी इसका रेंज अगर बात करें तो वो 0 से यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक होता है। तो मैक्सिमम इज 0 व्हेन x इक्वल टू 0, बट it has no minimum value because this function can be made as small as possible। okay? कई सारे तरीके हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम निकालना। बड़ा चैप्टर है, आप हर एक चैप्टर को ध्यान से सुनना बच्चों। बड़ा वीडियो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को आप लाइक जरूर करते रहना। ओके, लाइक वाला बटन पे एक बार अंगुली लगा दो। ओके, यहाँ पे क्या ग्राफ से पता है, ग्राफ क्या सबसे नीचे जब आ रहा है, नीचे लोवेस्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, that is minimum value। lowest point का y coordinate minimum value and uppermost point का y coordinate will give maximum value। तो lowest coordinate इसका vertex है 0 0, यानी this function has minimum value 0 when x equal to 0। ये बात समझ में आ गई। अब इसका डोमेन अगर मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूं, अभी इसका क्या है, मिनिमम 0, मैक्सिमम नहीं है ना, मैक्सिमम कोई है ही नहीं। If I restrict its domain, यानी x में बोल दूं -2 से लेके 2 तक कर दिया, 3 तक कर दिया। ओके, और ये क्लोज इंटरवल करना -2 से लेके 3 तक, तब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या, बिकॉज आप 3 तक जाएंगे। f3 इक्वल टू क्या है, f3 इक्वल टू क्या है, 9 है ना। यहाँ पे f3 इक्वल टू क्या हो गया, 3 स्क्वायर दैट इज 9।
यानी इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 9 है व्हेन x इक्वल टू 3। क्या अगर -2 और 3 के बीच कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, समझ में आया कहां? और मिनिमम वैल्यू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, समझ में आया? डोमेन रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। आप इसको कहीं भी कर सकते, यू वैल्यू चेंज द डोमेन, इफ यू चेंज डोमेन 1 2 3 तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू 1 होगा, क्यों 1 2 3 मिनिमम वैल्यू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, मैक्सिमम इज 3 व्हेन मैक्सिमम इज 9 व्हेन x इक्वल टू 3। ये बात आपको समझ में आई। इसमें क्या होगा? इफ आई रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन, आप पढ़ते जाना, इसको नोट करें। इफ डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड x बिलोंग टू -2 से लेके 2 तक, तो मैक्सिमम क्या है? -2 में भी 2 है, +2 में भी 2 है, समझ में आया? तो मैक्सिमम वैल्यू इज 2, मैक्सिमम वैल्यू इज 2 व्हेन x इक्वल टू -2 या व्हेन x इक्वल टू 2, कोई दिक्कत नहीं है। -2 से मैं 3 करूं तो मैक्सिमम वैल्यू इज 3 व्हेन x इक्वल टू 3, समझ में आया? यह मिनिमम मैक्सिमम हो गया। अब इस फंक्शन ये सब हमने ले लिया। हमारा डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया है तो डोमेन हमारा क्लोज इंटरवल में होना चाहिए या फिर डोमेन पूरा खुला होना चाहिए, कहां से कहां तक, ठीक है? इसको मैं बात करूं, अगर x हमारा 0 से 4 है, 0 इंक्लूड नहीं है, 4 इंक्लूड नहीं, तो ग्राफ क्या होगा? f(x) और x का ग्राफ क्या होता है? ये ऐसा ग्राफ होगा। और 0 से 4 तक यहां पे ओपन सर्कल है, 0 से 4 बताइए। चलिए पहले मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं x बिलोंग टू 0 to 4 है तो f(x) इक्वल टू x का ग्राफ क्या हो? मिनिमम वैल्यू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 4 व्हेन x इक्वल टू 4, क्योंकि 4 आप रख सकते हैं। अब 0 और 4 के बगल में राउंड ब्रैकेट आ गया, मतलब आप 4 नहीं रख सकते। कितना रख सकते हैं? कितना वैल्यू रख सकते हैं? बड़े से बड़ा क्या? 0 इस इंटरवल में व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x? इट इज नॉट डिफाइंड। यू कांट से व्हाट इज द रियल नंबर विच इज जस्ट लेस देन 4। तो 3.99 है, 3.999 है, कितने 9 लगाएंगे? हजारों 9 लगा दो, आप 9 लिखते जाएंगे जब तक आप बूढ़े होते जाएंगे, 9 लिखते ही जाइए, लिखते ही जाइए, फिर भी खत्म नहीं होगा। सो इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ इसका मिनिमम वैल्यू, 0 से जस्ट बड़ा नंबर बताइए आप, 0 से जस्ट बड़ा नंबर। आपने सोचा 0 से बड़ा नंबर 0.1 ही होता है। आपने जो सोचा, आपका दोस्त बोलेगा 0 से जस्ट बड़ा नंबर 0.001 है, आपका सोचना बेकार हो गया, या आपका दोस्त हो गया। तो आपके दोस्त से आपके किसी उसके दोस्त के दोस्त ने सोचा इतना, आप दोनों का सोचना बेकार हो गया। तो नंबर ग्रेटर देन 0 ये है, या मैं 0 के पॉइंट के बाद 100 0 लगा दूं, फिर मैं 1 लिखूं, तो मेरा सोचना भी बेकार है। मेरा कोई दोस्त आएगा 1000 0 लगाएगा, फिर 1 लिखेगा। सो हम 0 पॉइंट के बाद 0 लगाते जाइए जिंदगी भर, 0 0 0 0, आप बूढ़े हो जाएंगे, ये खत्म नहीं होगा। फिर भी आप बता नहीं पाएंगे, मरने तक भी, मरते दम तक ही नहीं बता पाएंगे 0 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है। जस्ट आप कल्पना कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, देयर इज नो नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर देन 0। ओके, यू कांट से इन मैथमेटिक्स में द नंबर जस्ट ग्रेटर देन 0 इज नॉट डिफाइंड। So it has no minimum value, no maximum value if interval is restricted to open interval. हाँ, क्लोज इंटरवल में होता है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? मैक्सिमम मिनिमम हो गया बच्चों। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। ऑलराइट, पढ़ते जाना बिल्कुल नया मजेदार चीज है। अब हमारा छोटा सा टॉपिक मोनोटोनिक फंक्शंस। मोनोटोनिक नाम से पता, मोनो मीन्स सिंपल, एक ही, सिंगल। तो फंक्शंस विच आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर नोन एज मोनोटोनिक फंक्शन। कैन यू गिव सम एग्जांपल मोनोटोनिक फंक्शन का? बताइए। सपोज ये कोई फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, f(x) इक्वल टू दिस इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक हो गया। log x फंक्शन हो गया, f(x) इक्वल टू log x, ये मोनोटोनिक फंक्शन log x। लेकिन इनका डोमेन, अच्छा कोई भी इसमें दे देगा आपके, इसमें बाई मोनोटोनिक फंक्शन। ओके,
Okay. Every continuous function on a closed interval attains a maximum and a minimum value. ध्यान रखना, अगर क्लोज इंटरवल है तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा. यहाँ डोमेन रियल नंबर है, हम कह नहीं सकते मैक्सिमम कितना मिनिमम कितना, बट मैं अगर कोई बोलूँ fx इक्वल टू एक्स क्यूब होगा. दिस इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन. fx इक्वल टू एक्स क्यूब होगा और डोमेन बोल दिया, कुछ भी बोला, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to मैंने बोल दिया 2. तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 0 व्हेन x इक्वल टू 0. मिनिमम वैल्यू विल बी 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 आएगा. सॉरी मैंने उल्टा बोला. मिनिमम वैल्यू विल बी 0 व्हेन x इक्वल टू 0. मैक्सिमम वैल्यू विल बी 8 व्हेन x इक्वल टू 2 क्यूब. ठीक है, 2 क्यूब 8 होता है. क्लोज इंटरवल 0 से लेके यहां तक ये होगा 8. यहां मालूम समझ आया ये वाला. तो क्लोज इंटरवल में मोनोटोनिक फंक्शन में एक बार इसमें दे रखा है एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल हैज द मैक्सिमम एंड ए मिनिमम वैल्यू. बच्चों ये ध्यान रखना. ये अभी जो आपने पढ़ा जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था. अब अगला हम पढ़ते हैं लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा. एक चीज बच्चों, मिनिमा एंड मैक्सिमा, ये वर्ड आपने सुना नहीं होगा. मिनिमा मैक्सिमा, मैक्सिमम तो सुना होगा पर मैक्सिमा नहीं सुना होगा. कुछ नहीं है, थोड़ा सा जाना पहचाना. आपने क्या सुना होगा, ये क्या है, थोड़ा इंग्लिश का फिनोमिनन सुना. ओके, ये सुना फिनोमिना. हैव यू हर्ड ऑफ इट? ओके, एक और चीज, आपने स्पेक्ट्रम सुना है? स्पेक्ट्रम सुना है? स्पेक्ट्रम सुना है? ये सुना, लेकिन इनमें फर्क क्या पता है? डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनोमिना, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा? एक और वर्ड है एजेंडम. एजेंडम वर्ड आपने सुना नहीं है, एजेंडा सुना है. यहां पे इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा जमेला है. यूएम हटाया, ए लगाया, ये वाला सिंगुलर है. यूएम वाला सिंगुलर है और आ वाला प्लूरल है. ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल है. फिनोमिनन प्रक्रिया और प्रक्रियाएं फिनोमिना. स्पेक्ट्रम इज सिंगुलर, यूएम इज रिप्लेस बाय ए प्लूरल. यहां पे मैक्सिमम का प्लूरल मैक्सिमा, मिनिमम का प्लूरल मिनिमा. ठीक है, मिनिमा मैक्सिमा कुछ नहीं है. मैक्सिमम सिंगुलर, मैक्सिमा प्लूरल. ये ए वाले प्लूरल है. मैक्सिमा मिनिमा तो कोई नया कोई तोप नहीं है, ये सिंगुलर प्लूरल का खेल है. बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ हम. लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम वैल्यूज. ऑलराइट, ये मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया, है. अब वर्ड एक हमारा टॉपिक है लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा. ठीक है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है. अब क्या, यहां पे एक तो मान लो ये पहाड़ है और एक इसे पीक होगा और एक उसकी घाटी होगी, वैली. ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ट्रफ एंड क्रेस्ट एंड ट्रफ पढ़ा होगा. क्रेस्ट एंड ट्रफ, उसमें TROUGS फिजिक्स में, वेव्स में, साउंड वाले मोशन. क्रेस्ट एंड ट्रफ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम दैट एम्पलीट्यूड वाला. ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट वाला, और ये डिप्रेशन में सबसे नीचे वाला पॉइंट है. तो सबसे ऊंचे पॉइंट ए मान लो यहाँ पे, पॉइंट सी इधर है, पॉइंट ई इधर है, पॉइंट जी इधर है. यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ होगा. एक्स का वैल्यू मान लो, एक्स का वैल्यू 1 है, ये 1 होगा. मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, आई विल टेक 2, इधर हो गया. इसके जगह मैं 3 ले लेता हूँ, आई विल टेक 3. आपको थोड़ा इसको समझना है, कोई ज्यादा जमेला होती है. दिस आई टेक 4. अब मैं ज्यादा और आगे बढ़ूँ तो मैं यहाँ थोड़ा उसमें नेचुरल मतलब 5, आई टेक 6 ईयर. दिस इज 6. जी पे एक्स कोऑर्डिनेट 7 है, एच पे एक्स कोऑर्डिनेट 8 हमारा 8 है. ठीक है, ये जो सबसे लोकल मिनिमम, एक तो लोकल मैक्सिमा और एक मैक्सिमा फर्क है. लोकल मतलब जैसे अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो कुत्ता भी शेर. तो अपनी गली में कौन सबसे ऊंचा है? यहाँ पे ए, अगल बगल में इसके जितने भी पॉइंट उनमें तो ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है ना. तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा.
ए का एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा समझना, लोकल मैक्सिमा कौन है? एक्स इक्वल टू क्या है? 1। पॉइंट की बात करो, वैल्यू की नहीं करो। फिर 3 भी है ना, तो मैं इसको पॉइंट्स कर दूं, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। अपने गली में कुत्ता भी शरीर, यहां कौन कौन कुत्ता है? सी कुत्ता है, ई भी कुत्ता। एक्स इक्वल टू 3 क्या होगा? एक्स का वैल्यू क्या? 5। फिर कौन आया? जी, यानी पॉइंट कौन है? पॉइंट्स आर कौन होगा? ए सी ई जी, बस ए सी ई जी, दीज आर द पॉइंट जहां एक्स की वैल्यू क्या? 1 3 हो गया, इसका ई का 5 हो गया और जी का 7 हो गया। बस 1 2 3 4 ये अगल बगल में, ठीक। वैसे तो जी का वैल्यू सी से कम है, जी की हाइट कम है ना, लेकिन अगल बगल में जो है ना पड़ोसियों से, क्योंकि इधर जितने भी पॉइंट है सबका ये कुत्ता है, सब में अपने सबकी सारे कुत्तों का ये शेर है, ये पॉइंट्स है। तो लोकल मैक्सिमा का मतलब यह नहीं वो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कहाँ पे पता? सी का सबसे ज्यादा हाइट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एट एक्स इक्वल टू सी। अच्छा, अब मिनिमा, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा के पॉइंट्स कौन कौन है? लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू, पॉइंट्स कौन कौन है? बी, खड्डा किस किस के पास? बी खड्डे में है, डी खड्डे में है, एफ खड्डे में है एंड एच खड्डे में, ठीक है, समझ आया। जहां एक्स की वैल्यू क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 2 4 6 एंड 8 ऑल्सो, 2 4 6 एंड 8। द एक्स की वैल्यू 2 4 है, तो एक्स क्या है? एक्स इक्वल 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एक्स इक्वल टू 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एक्स इक्वल टू 6 इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एक्स कोऑर्डिनेट है, ये बात आपको समझ में आएगी। तो ये ध्यान रखना कि लोकल मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम से ज्यादा हो सकती है, ठीक समझ में आया ना, या लोकल मैक्सिमा मिनिमम से भी कम। देखिए यहां पे क्या होगा, कौन सा है लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू? लोकल मैक्सिमम ये है, ये समझ आया। तो लोकल मैक्सिमम ये भी है, इसे ये छोटा, इसे ये लोकल मिनिमम, ओके ये है। तो कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, जरूरी नहीं कि मिनिमम वाला हमेशा सबसे छोटा होगा। यहाँ ध्यान रखना। देखो ये क्या है? ये मिनिमा है, ओके। यहाँ पे मैं और बना दूं इसको, अगर मैं और बना दूं, ये जो पॉइंट है ना, ये एच जे पॉइंट है, एच आई। तो आई क्या पॉइंट? लोकल में क्या मैक्सिमा है? लोकल मैक्सिमा आई यहाँ पे, और ये एफ क्या है? लोकल मिनिमा है। ये मिनिमा है लेकिन ये मैक्सिमा है, फिर भी एफ से इसका वैल्यू कम है, ठीक है ना, पॉइंट एफ से नीचे, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे पीक बन रहा है, तो चूंकि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये अपनी गली का कुत्ता है, इन लोगों के लिए ये सबसे बड़ा ही है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि लोकल मिनिमा मैक्सिमा से छोटा ही हो, ठीक है, बड़ा भी हो सकता, छोटा भी हो सकता, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो लोकल मिनिमा may not be minimum value, लोकल मैक्सिमा may not be maximum value, ठीक है। इनमें से कोई एक पॉइंट होगा, वहां पे एक्स की वैल्यू जरूर रखेंगे तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अब आप ध्यान रखना, एक तो होता पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, फिर एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू। वैल्यू बोले तो फंक्शन में रखना। मान लो ये कोई फंक्शन है, इसकी डिग्री कितना होगा? मैं यहां तक बिठा दूं, व्हाट द डिग्री? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, डिग्री 9 होगा। एफ एक्स इक्वल मैं बोल दूं x का पावर 9 प्लस 3x का पावर 8 वगैरह वगैरह कुछ होगा, ठीक है ना। जितना u उसे डिग्री 1 ज्यादा होगा। अच्छा, अब मैं उनको ज्यादा डिग्री, अब मान लो जैसे आपको लग रहा है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू पता, लोकल मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, तो आप इसमें क्या करेंगे? एफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू f1 करो, फिर f3 करो। इस फंक्शन में x का वैल्यू 1 डालो, 3 डालो, 5 डालो, 7 डालो। ये पॉइंट्स आप उसमें पुट करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी। ये पॉइंट पुट करेंगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यूज मिलेगी। ये पॉइंट पुट करेंगे तो लोकल मिनिमम वैल्यूज मिलेगी। इनमें जो सबसे ज्यादा आंसर, बड़ा आंसर होगा, वो पॉइंट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इनको रखने के बाद आपका जो सबसे छोटा आंसर आएगा, दैट विल द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो लोकल मिनिमम कई हो सकती है, बट मिनिमम एक ही होता है।
लोकल मैक्सिमम का ही हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू एक ही हो सकती है। ये बात आपको समझ में। अब इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से समझते हैं। डेरिवेटिव वाला टेस्ट है, समझते। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव टेस्ट। हम यहाँ पे चेक करेंगे, पहले तो हम वो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जीरो के बराबर कंपेयर करेंगे। एक्स की जो वैल्यू जाएगी वो क्रिटिकल वैल्यूज होती है। क्रिटिकल वैल्यूज वो होती है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज होना शुरू होता है या डिक्रीज होना शुरू होता है, यानी यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो होगा, या फिर वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, दैट इज द क्रिटिकल वैल्यू। अब वो पॉइंट मान लो यहाँ पे, ये पॉइंट आपको पता है, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का ए पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का, एंड सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ए एंड सी लोकल मैक्सिमा, बी लोकल मिनिमा का पॉइंट है। किसी फंक्शन का ग्राफ होगा 1 2 3 है, बाई क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 4 है, एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स 4 वगैरह वगैरह प्लस 3x इसका प्लस वगैरह, उसका ग्राफ है। अब आपको पता, आप डिफरेंशिएट कर लिया, x की वैल्यू जीरो के बराबर कंपेयर करके x का वैल्यू निकाल लिया। आप इस पॉइंट के ऊपर, यानी यहां पे कोई वैल्यू है, मान लो मैं ले लूं ये x इक्वल टू सी है, दिस इज x इक्वल टू स्मॉल सी, कोई पॉइंट है, मान लो 1 है, कुछ भी है, या मैंने 1 ले लिया। इस 1 के जस्ट लेफ्ट में, 1 के जस्ट लेफ्ट में आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी पॉजिटिव, यानी टेंजेंट का स्लोप ही उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक। टेंजेंट के स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन को बोलते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू विल गिव द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप देख रहे हैं, आप पहले ऊपर जा रहे हैं, यानी ऊपर जाने का मतलब आपका टेंजेंट ऐसे झुका है, समझ में आया। फिर जैसे ही आपने, यानी ए के लेफ्ट में जितने भी टेंजेंट होंगे सबका स्लोप प्लस में होगा, क्योंकि ऊपर से वो राइट में झुका है। आप पॉइंट ए के थोड़ा राइट में आ गए, थोड़ा 1 से बड़ा हो गया, यहाँ पे क्या टेंजेंट क्या स्लोप नेगेटिव है ना, यानी एफ डैश एक्स इज नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ, वो कोई पॉइंट है x इक्वल टू सी ले लिया, x इक्वल टू मैंने अपनी बुक में लिया x इक्वल टू सी, कोई पॉइंट है एनी रियल नंबर जो कि क्रिटिकल पॉइंट है, c इज द क्रिटिकल पॉइंट। जब आप x का वैल्यू c के थ्रू गुजरता है, c से थोड़ा पहले था तो f डैश एक्स पॉजिटिव था, c से थोड़ा बाद में हुआ जस्ट ग्रेटर देन c, तो टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव हो गया। तो ठीक है, तो इसका मतलब यानी प्लस से माइनस हुआ है, मतलब वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का था, आप पहाड़ की चोटी पर थे, व्हेन एफ डैश का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, दैट मीन दैट पॉइंट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ में आया क्या? ओके, ये ऐसा तभी होता है जब आप प्लस में, मतलब आप ऊपर जा रहे हैं, और माइनस में आप डिफरेंशिएशन है, तो आपका नाम जैसे है ना, बेटा नेगेटिव तो बाप खड्डे में जा रहा है, बेटा पॉजिटिव बाप ऊपर जा रहा है, बाप का नाम बढ़ रहा है, और अचानक बाप का नाम, बेटा नेगेटिव हो गया तो बाप का नाम घटा, यानी बड़ा घटा, पहले ऊंचे गए फिर नीचे आए, मतलब वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और पॉइंट बी, वैसे डायग्राम से आपको पता है कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो बी के इधर थोड़ा लेफ्ट में टेंजेंट का स्लोप क्या नेगेटिव है ना, या एफ डैश एक्स नेगेटिव है, समझ में आ रहा होगा। ऐसे बी के थोड़ा इधर आते, मैं इसको मिला देता हूं, बी के थोड़ा इधर आया, आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। टेंजेंट यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब खड्डे में जा रहे हैं फिर ऊपर आगे, समझ में आया? खड्डे में जा रहे हैं फिर ऊपर आगे, मतलब क्या, सबसे नीचे थे ना, माइनस से प्लस हुआ है, मतलब नीचे से ऊपर हुआ है, यानी वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा था। तो यहां पे क्या होगा? एफ डैश एक्स का साइन क्या हुआ? एफ डैश एक्स आपका क्या हुआ? +2 माइनस हुआ है, तो वो पॉइंट क्या? दैट पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट +2 एफ डैश एक्स, अगर चेंजेज इन साइन +2 माइनस एज एक्स इंक्रीज थ्रू सी, देन दैट पॉइंट इज द पॉइंट लोकल मैक्सिमा। और एफ डैश एक्स -2 पॉजिटिव हो रहा है, देन दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। अच्छा, कभी कभी वो साइन चेंज नहीं होता। कैसे नहीं होता? मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट स्लोप प्लस का, यहां पे स्लोप प्लस का, एफ डैश एक्स 0 मान यहां पे, तो यहां पे मान लो एक बार प्लस का हुआ, यानी टेंजेंट पैरेलल हुआ एक्स एक्सिस से,
प्लस का था, जीरो हुआ, फिर प्लस का हो गया, यानी टेंजेंट का स्लोप हमेशा प्लस का ही रहा, अपना साइन बदला नहीं। दैट मीन्स दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, INFLECT, दैट पॉइंट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कोई बात नहीं, अब आपकी टेक्स्ट बुक में पेज 221 में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है? इसको आप ध्यान से पढ़ना, मैं आपके सामने कैमरे के सामने बुक रख रहा हूँ, जस्ट इसको पढ़िएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, पॉइंट नंबर 1, इफ f dash x changes the sign from positive to negative as x increases through c, ओके, यानी c कोई पॉइंट है, मान लो c का वैल्यू 1 है, यानी x का वैल्यू 1 से अगर गुजर रहे हैं और उस टाइम साइन उसका प्लस से माइनस हो रहा है, देन दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉइंट नंबर 2, इफ f dash changes sign from negative to positive as x increases through c, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, देन दैट पॉइंट द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट नंबर 3 में, इफ f dash does not change sign as x increases through c, then c is neither a point of local maxima nor a point of local minima. In fact, such point is called point of inflection. ये ध्यान रखना, हम ऊपर वाले दो पॉइंट को कंसिडर करें, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। हमारे एनसीईआरटी बुक में यही सिलेबस में है। तो अपना अब एक बार फिर रिकेप करते थे। एक बार प्लस थे, प्लस से माइनस में हुए, मतलब आप ऊपर से ऊपर जा रहे थे, प्लस का मतलब आप ऊपर चढ़ रहे हैं, माइनस मतलब आप नीचे आ रहे हैं, यानी प्लस से माइनस हुआ है, इसका मतलब आप ऊपर से नीचे, यानी आप एक बार चोटी पे थे। फिर माइनस से प्लस हुआ, यानी माइनस में आप खड्डे में जा रहे थे, फिर प्लस हुआ मतलब वो पॉइंट सबसे नीचे था। ये आपको समझ आ जाएगी। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके उसमें पेज 222 में ग्राफ बना रखा है, एग्जाम्पल 29 लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा ही बनेगा, आप उनका टेंशन लेना नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया है, f(x = x³ - 3x + 3, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दैट। इसके ऑल पॉइंट, तो आपको कुछ नहीं करना, आप डिफरेंशिएट कर दो, 0 के बराबर कंपेयर कर दो, क्रिटिकल वैल्यूज लाइए। डिफरेंशिएट किया, ये आया, कॉमन लिया, वगैरह वगैरह, क्या होता है, f dash x 3 × x - 1 x + 1 आया। व्हेन कंपेयरिंग विद 0 आपको x का वैल्यू 1 मिला एंड -1 मिला। अब विच आर द पॉइंट ऑफ, यही जो पॉइंट है, इनमें से एक पॉइंट लोकल मैक्सिमा का, एक मिनिमा का। बच्चों ये पॉइंट अल्टरनेट होता है, मिनिमा मैक्सिमम अल्टरनेट होते हैं। कौन सा मिनिमा आएगा, कौन सा मिनिमा का मैक्सिमा का हमें नहीं पता। जरूरी नहीं कि बड़ा ये x का वैल्यू 1 बड़ा है तो मैक्सिमा का होगा, ये कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, x = 1 क्या है, चेक करना। इसको कैसे चेक करते हैं बताओ मैं बच्चों, ध्यान रखना। फिर एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, वो तो इससे आसान। हम चेक करते हैं x = 1 पे क्या हो रहा है, x = 1 पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो f dash x का साइन क्या था, जब ध्यान रखना when x जस्ट लेस देन 1 का, x जस्ट लेस देन 1 क्या, तो f dash x का साइन क्या होगा बताइए। f dash x क्या है, 1 से छोटा नंबर क्या है, 0.9 ले लो, मान लो 0.9 है, 0.9 इसमें रखेगा, 3 × 0.9 - 1, फिर 0.9 + 1 इसमें रखा x की वैल्यू। ये क्या आया बताइए, 3 भी क्या आया माइनस, ये आया प्लस का, कुल मिला के ये क्या है, दिस इज नेगेटिव, यानी 1 से छोटा था, यानी अब x की वैल्यू 1 से होके गुजर रही है, तो f dash x का साइन माइनस का था। अच्छा अब क्या है, इसको आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हो गया, x अभी इसी का पॉइंट नंबर 2 होगा, ओके, अभी इसी का पॉइंट नंबर 2 होगा। when x is just greater than 1, मान लो वो मैं ले लूँ x = क्या, उसको तो क्या x का वैल्यू ले लिया 0.9, अब मैं x का वैल्यू ले लूँ, x का वैल्यू 1.1 ले लिया, 1.01 ले लिया, तो f dash x का साइन क्या होगा बताइए, 1.1 यानी 3 × इसमें रखना, इसमें 3 × 1.1 - 1 इसमें रख रहा हूँ, ठीक है ना। एंड 1.1 प्लस का 1 कुछ मिला के ये क्या हुआ, 1.1 - 1 यानी 3 × मिला क्या 0.1 × 2.1 कुल मिला के प्लस का हुआ ना, यानी f dash x का साइन जब x का वैल्यू 1 से छोटा था तो माइनस का था, 1 से थोड़ा बड़ा था तो प्लस का हो गया। मतलब ये हुआ f dash x ने अपना साइन माइनस से प्लस चेंज हुआ है, यानी f dash x चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x इंक्रीजेस थ्रू 1, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है। देयरफॉर ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट, ठीक है ना, अभी भी पढ़ा ना।
माइनस में था, खड्डे में थे, फिर ऊपर आए, यानी माइनस का था, आप नीचे जा रहे थे, फिर ऊपर आए, मतलब आप खड्डे में थे। अब इसको पॉइंट करते हैं x इक्वल टू, इसका चेक कर लिया, x इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं, ठीक है ना। इसका भी दो केस, x इज जस्ट लेस देन -1 और दूसरे में x इज जस्ट ग्रेटर देन या जस्ट ग्रेटर देन लिखना। -1 से छोटा नंबर बताइए, -1.1, इसको क्या लेंगे, -1 से जस्ट बड़ा नंबर क्या, माइनस का मैं 0.9 ले लूँ, ध्यान रखना माइनस में उल्टा होता है। अब आप क्या करें, एफ डैश क्या करेंगे, किस में रखना, x की जगह ये रखें, x की जगह क्या हुआ -1.1 एंड -1 इंटू -1.1 प्लस 1 क्या होगा, बताइए क्या होगा। ये माइनस का 3 तो है, तो 3 इंटू माइनस इंटू ये भी -1 ना, कुल मिला के प्लस का हो गया। सिमिलरली ये क्या होगा, दिस विल बी 3 इंटू माइनस का 0, मैं इसमें रख रहा हूँ, इसमें -0.9 -1 फिर -0.9 प्लस 1 क्या हुआ, ये 3 इंटू ये तो माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया ना, तो दैट मीन्स नेगेटिव, यानी एफ डैश एस का साइन प्लस से माइनस हुआ, प्लस होने के मतलब आप ऊपर थे फिर नीचे आ रहे, मतलब वो क्या प्लस का मतलब ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, नीचे आए, दैट मीन्स द पॉइंट इज पॉइंट ऑफ x इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये बात समझ में आई, क्या नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके सुनने का। ये तो बात हो गई ये वाली। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में थोड़ा इसको बचा के रखता हूँ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को, ठीक है, काफी आसान है, हम 90% क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यानी हम पता लगाने के लिए कि ये जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है। तो दो चीजें हो गई, एक तो अभी भी आपने पढ़ा कि जब एफ डैश एक्स आएगा कि प्लस से माइनस होता है तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होता है, और माइनस से प्लस होता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा का पॉइंट होता है। लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव काफी आसान है। इसमें ये आपकी बुक में लिखा है x इक्वल टू सी, वो कौन है, क्रिटिकल वैल्यू है, वो चेक करना है कि वो मिनिमा का है कि मैक्सिमा का है। It is the point of local maxima if f dash c 0 and f dash double dash c नेगेटिव। यानी पहली बात तो फंक्शन दो बार डिफरेंशिएबल होना चाहिए, f should be twice differentiable, okay, f should be twice differentiable। अच्छा, ये f dash c 0 कुछ नहीं है, आप डिफरेंशिएट करो 0 के बराबर। आपने जो कंपेयर किया तो क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल समझा दूंगा। It is the local minima if f dash c 0 and f double dash c पॉजिटिव। ध्यान रखना नेगेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा का उल्टा है, थोड़ा लग रहा है उल्टा लग रहा है ना, नेगेटिव है तो मैक्सिमा कैसा होगा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव तो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव तो पॉइंट लोकल मिनिमा का होगा, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो ही होगा, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कभी खुद जीरो आ गया तो ये हमारा टेस्ट फेल हो जाता, हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देन वी विल गो बैक टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, उससे करेंगे, लेकिन ऐसी नौबत आएगी नहीं, ठीक है। तो अभी अपने एग्जाम में 29 क्या था, आपने डिफरेंशिएट किया, x की दो वैल्यू आई 1 एंड -1, फिर हमने वो -1 से छोटा था, 1 से बड़ा, -1 से छोटा, -1 से बड़ा, काफी पापड़ बेलने पड़े थे, इसी को करते, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू तो लानी है, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट ढूंढना है। एफ इसका डिफरेंशिएशन 3 x स्क्वायर -3 आया, 3 कॉमन है, x को -1 आया, 3 इंटू x -1 x + 1, जस्ट अभी किया आपने। तो 0 से कंपेयर किया है, x की वैल्यू 1 आई और -1 आई, तो लिखना विच आर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, या लिखना विच आर द पॉइंट्स ऑफ PTS लोकल मैक्स ऑब्लिक मिन वैल्यू, लोकल मैक्स और मिनिमम और मैक्सिमम का, ठीक है। अब चेक करना, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लो, किसका करना है, आपके पास ये भी एफ डैश एक्स है, ये भी है, ये भी, कौन सा सिंपल लग रहा है जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। मुझे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो 6x, ये आपको बता देगा कि आपका जो 1 है मिनिमा का है मैक्सिमा का है, इसी में रखना। एफ डबल डैश 1 वो रखना, ये वाला, वो क्या है 6 इंटू ए का, ये क्या प्लस का है, प्लस का है ना। Therefore x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये जा लोकल मिनिमा,
है ना, प्लस का है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस का आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मीनिंग आपका आया। तो कितना आसान हुआ, एफ डबल डैश माइनस, इसको पूछो तू भाई मिनिमा का है मैक्सिमा का है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसी में रखना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 6 इंटू -1 जो कि नेगेटिव है, देयरफॉर दिस इज द पॉइंट ऑफ, यानी x इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नहीं मैक्सिमा। ये समझ में आया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। कैसे करना, डरना नहीं, मैं बताऊं, डिफरेंशिएट करो, जीरो के बराबर कंपेयर कर लो, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर को, और दो क्रिटिकल वैल्यूज लाओ। अब उन वैल्यू को कहाँ रखना, सेकंड ऑर्डर वाले में करना, यानी आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें इनका वैल्यू रखना है, फर्स्ट ऑर्डर वालों को जीरो के बराबर कंपेयर करने में जो आया वो रखना है। ये आपको खुद बता देगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है मिनिमा है बच्चों। अब आपको एक एग्जाम्पल आपकी बुक का ही मैं बता देता हूँ, आपके सामने, मैं वीडियो के सामने आपके कैमरे के सामने कर देता हूँ बुक, आप कैसे समझा देता हूँ बिना मैं लिखे, आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड बच्चों, आप ध्यान रखना इसको। आपके सामने एग्जाम्पल पढ़ा 32 फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज पूछा बच्चों, given by the function f(x) equal to 3x4 4x3 4x3 वगैरह माइनस 4x 12x स्क्वायर। अभी आपको क्लियरली विजिबल है, थोड़ा एडजस्ट होने दो कैमरे के पिक्सल को। ओके, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज आपको पता करना है। आप डिफरेंशिएट कर लिया, f(x) दिया f डैश x दिया हुआ आपको 12x3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, इसमें 12 कॉमन ले लीजिए आप, फिर 12x कॉमन आया, अंदर x स्क्वायर माइनस क्या आया, x स्क्वायर माइनस x एंड माइनस का 2 आ गया, x स्क्वायर माइनस x के 12 कॉमन आया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 आया। ओके, अब आपने जीरो के बराबर कंपेयर किया तो क्या आया, x का वैल्यू 0 आया, 1 आया एंड माइनस 2 आया, x का वैल्यू 0 1 एंड माइनस 2 आया, यानी ये देखो f डैश x 0 दिया ना, यानी 0 1 एंड माइनस 2 तीन आपकी क्रिटिकल वैल्यूज, इन्हीं में से कोई लोकल मैक्सिमा का यार कोई वैल्यू, यानी कोई इसमें से लोकल मिनिमा का कोई लोकल मैक्सिमा का 0 1 एंड माइनस 2 जनरली अल्टरनेट होते हैं। अब ये विच आप लिखना, विच आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। फिर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कीजिए, किसका करेंगे, कौन सा आसान है, मैं तो बोलूंगा 12x3 प्लस 12x माइनस 24 को फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा, आपको आसान देखिए। इसने किया ना ये वाला f डैश x 12x3 के क्या 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24 हो गया, फिर 12 कॉमन लिया है, कोई दिक्कत नहीं, 3x प्लस 2x माइनस। अब ये क्या है, आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू जाए ना 0 1 एंड माइनस 2 आप इनमें रखिएगा सेकंड ऑर्डर में। सेकंड ऑर्डर में एफ डबल डैश 0 रखा तो माइनस का 24 आया जो कि नेगेटिव है, यानी जो x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सेकंड ऑर्डर में x का वैल्यू 1 रखा तो 36 आ गया, जो पॉजिटिव आया बोल देना x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और -2 क्या है, पॉइंट ऑफ फिर लोकल, सॉरी उल्टा बोला, f डबल डैश 1 पॉजिटिव आया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, f डबल डैश -2 आया वो भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आप अल्टरनेट लिखना, -2 0 1 छोटा पहले बड़ा बाद में, ठीक है ना। -2 क्या हुआ, मिनिमा 0 मैक्सिमा 1 मिनिमा आया। अब आपको क्या बोला क्वेश्चन में, लोकल, ये तो पॉइंट्स है, x इक्वल टू 0 1 एंड -2 दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू पता करनी है ना, तो वैल्यू पता करनी है तो फंक्शन में इनका वैल्यू रखना, ठीक है ना। फंक्शन गिवन फंक्शन में आप 0 रखेंगे तो वो 0 क्या है, 0 पे नेगेटिव आया था ना, तो 3 इंटू 0 का वगैरह अब 12 आएगा, तो क्या आएगा 12 आएगा ना, वो आपने इसने किया है f 0 12 आया, 12 इज द पॉइंट ऑफ क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, नहीं लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो हो गया 12। उसके बाद आप x का वैल्यू 1 भी डालना, -2 भी डालना, वो डालना गिवन फंक्शन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन पता करना है तो गिवन फंक्शन में ये क्रिटिकल पॉइंट्स डालना, ठीक है। और वो मिनिमा के मैक्सिमा के आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पता चल जाएगा। ये था एग्जाम्पल नंबर 20 और नो इट वाज एग्जाम्पल नंबर 32 बच्चों, आराम से समझ में आएगा। एग्जाम्पल 32,
एक्सरसाइज 6.5 में कुछ क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, जो एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप इसको क्या बोला, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पता करना है इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। इसमें दो तरीके मैं बताऊंगा आपको, आप कुछ अच्छा लगे कर लेना। ये इसका मिनिमम में क्या, मैक्सिमम क्या, पहले सुन लो। अभी देखिए आप, मैं बताऊं, कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका वो मिनिमम वैल्यू 0 होता है। कोई भी होगा ना, जैसे आपको कोई बोल दे x-2 का होल स्क्वायर, वो कुछ भी होगा तो 0 या उससे बड़ा ही होगा। एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 या उससे बड़ा, ठीक है। और x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, वो भी 0 या उससे। कोई भी चीज होगी परफेक्ट स्क्वायर होगा, इट विल बी 0 और ग्रेटर देन 0। तो बिगिनिंग यहां से करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसमें आपको इतना तो पता नहीं, ये जो चीज है 0 या उससे बड़ा है। तो अब इधर क्या, पूरा फंक्शन में 3 ऐड किया है, तो इसमें मैं 3 ऐड करूंगा। अभी 2 चीजें बन गई, दिस इज इन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन में इसमें भी 3 ऐड कर दूं, इधर भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता छोटा बड़ा हो जाए। तो 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, वो 3 या उससे बड़ा, इधर भी दोनों सब 3 ऐड कर दिया। यही तो हमारा fx है, ये fx है ना। तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, यानी 3 या उससे बड़ा, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज 3। दूसरी बात, ये x का स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, पॉजिटिव है, यानी पैराबोला टाइप है, परफेक्ट स्क्वायर है। x कुछ भी रखिएगा, यहाँ अंदर प्लस का हो रहा है, फिर बाद में बड़ा हो जाएगा। जैसे x और बड़ा होगा तो ये वैल्यू और बड़ा होगा, 3 ऐड होता जाएगा, यानी इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू सिंस f कैन बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। इसका मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड, ये आप करें ना, अगर कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या होगा, आपको दिया है, देखिए बच्चों, fx इक्वल टू दिया है, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चल लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लो, सेकंड ऑर्डर लो। fx क्या आपको दिया, fx क्या है, 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 होगा। अब इसको ब्रैकेट खोलो मत खोलो, आपकी मर्जी। f डैश x क्या हो गया, f डैश x क्या हो गया, ये क्या हो गया, 2 × 2x - 1 प्लस 3 बार बोली, चलो भाई f डैश चंद्र लगा। अब ये है कितना, इट इज 1, 4x - 2 है ना, 4x - ब्रैकेट खोल दिया। अब देखो f डैश x इक्वल टू 0 कर दो, f डैश इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिला, x का वैल्यू क्या मिला, क्रिटिकल क्या, आपको मिला x का वैल्यू 1/2। अब ये जो वैल्यू है ना, यही वैल्यू, दिस x इक्वल टू 1/2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमम। एक चीज और बता दूं मैं, अगर हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट मिलते हैं, उनमें एक पॉइंट तो लोकल मिनिमा का होगा या लोकल मैक्सिमम होगा, 2 ही है, ऐसा, ठीक है ना, कोई 2 एक या एक, तो वो लोकल मैक्सिमम मैक्सिमम ही होगा, लोकल मैक्सिमम मैक्सिमम ही होगा, और लोकल मिनिमा मिनिमम ही होगा फंक्शन के, ठीक है ना। फाइनल वैल्यू सबसे घटिया यहाँ ऊपर, सबसे बढ़िया यहाँ, ठीक है। अब एक मिला है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। अब पता करना कि ये मैक्सिमा का है, मिनिमा का, सॉरी, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक, क्या लिखना, विच इज द पॉइंट ऑफ मैक्स ऑब्लिक मिन वैल्यू। अब कौन है हमें नहीं पता, मिन वैल्यू पॉइंट है, इसका कौन बताएगा, तो आप सेकंड ऑर्डर को जाके पूछ, भाई क्या करूं इसका, ये कौन सा है, बड़ा वाला है छोटे वाला है, आप इसको कर लो ना, क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 4, ये हमेशा पॉजिटिव ही 4। अब x है ही नहीं ना, x होता तो x की वैल्यू 1/2 भी डालते, पॉजिटिव है, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है, एंड मिनिमम वैल्यू फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखना, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, आप क्या करेंगे, f 1/2 गिवन फंक्शन में x की वैल्यू 1/2 डालेंगे, x की वैल्यू 1/2 क्या होगा, 2 × 1/2 आपको मिला, 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये क्या हो गया, खत्म हो गया, 1 - 1 0 प्लस 3, आपका आंसर आ गया 3, यानी क्या आया, मिनिमम वैल्यू 3। तो दैट इज द स्टैंडर्ड वे, इधर भी 3 इधर भी 3, समझ आया। मैं तो बोलूँगा इसकी प्रैक्टिस करना, इसकी ये भी अच्छा है, डोमेन रेंज फाइंड करने बड़ा मददगार साबित होता है, दोनों मेथड अच्छे हैं, एग्जाम में इसमें आने के चांसेस कम है, ठीक है। फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट करो, 0 के बराबर कंपेयर करो, क्रिटिकल वैल्यू लाओ, वो वैल्यू या तो मिनिमा का है मैक्सिमा का, ठीक है। सेकंड ऑर्डर में जाके पूछ, भाई तू प्लस का है माइनस का, अगर तू प्लस का है तो वो मिनिमम, प्लस का है तो मिनिमा का है, और तू माइनस का है तो वो मैक्सिमा का है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं अभी फटाफट से। पार्ट 2 विच इज स्टैंडर्ड मेथड, fx 9x को प्लस 12x प्लस 2, आपको मिनिमम वैल्यू पता करना, मिनिमम या मैक्सिमम। फर्स्ट ऑर्डर कर लो, 18x + 12,
जीरो के कंपेयर क्या है, 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 12 बड़ा 18, 6 से काटा -2/3, विच इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसा कर, लोकल पूछा नहीं है, अब लोकल नहीं पता, आप लिखना विच इज पॉइंट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स मिनिमम वैल्यूज, इनमें से कोई, ये जो पॉइंट है या तो मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट है या मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, यानी यहाँ पे या तो ऊपर जाएगा नीचे बनेगा। ठीक है, वैसे आपने बाद में बताओ। अब कोई बात नहीं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो, सेकंड ऑर्डर 18 हो गया, x है ही नहीं तो हमेशा प्लस का ही रहेगा, प्लस का ही रहेगा। देयरफॉर x इक्वल -2/3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। सेकंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू है कितनी, इसमें रख दो, है कितनी, इसमें रख दो। f -2/3 9 × -2/2 + 12 × -2/3 यानी +2। आप इसमें रखा x का वैल्यू -2/3, आपका आंसर आया -2। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज -2। -2 से छोटा हो नहीं सकता बच्चों, और इसका मैक्सिमम है नहीं, बिकॉज इट कैन बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल, बिकॉज ये पैराबोला है, ऊपर की तरफ खुल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का है, 10th में पढ़ा था। आपका पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 फटाफट करते हैं, पार्ट 3 फटाफट करते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करते जाएंगे। ओके, पार्ट 3 f(x = -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। आप इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो अच्छा तो होगा कि आप पहले ब्रैकेट खोल लीजिएगा, और या ना ऐसे भी कर सकते हैं -2x - 1। अब डिफ्रेंशिएट क्या है, अभी नहीं ब्रैकेट खोला है, सिंपलीफाई क्या है, -x = x + 9 आया। अभी इसको साइन चेंज नहीं करना, f(x) 0 यानी -2x + 2 = 0, -2x = -2x = 1, विच इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू। अब वो मैक्सिमम का एक मिनिमम का है तो एक ही, सेकंड ऑर्डर करो, इसका करना है बिना ब्रैकेट वाले का करना, सदैव आपको चैन रूल या प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर -2 आया, -2 तो माइनस ही होता है, 0 से छोटा है, देयरफॉर x = 1 जो है ना क्रिटिकल वैल्यू, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों। अब मैक्सिमम का है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसमें x का वैल्यू आप डालना 1, -1 - 1 का स्क्वायर प्लस 10, तो ये तो ब्रैकेट 0 हो गया, फाइनल आंसर 10 हो गया। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज 10 व्हेन x = 1। ये आपको समझ में आया। अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 4, f(x = x³ + 1, x³ + 1 हो गया। पार्ट 4 है, बिल्कुल बेकार का है, f(x = x³ + 1। आपको ग्राफ से बता दो मैं, x³ का ग्राफ क्या होता है, f(x = x³ का ग्राफ होता है ऐसा, f(x = x³ का ग्राफ ऐसा होता है, आपने पढ़ा, दिस इज f(x = x³ का ग्राफ है। अब x³ + 1 है, +1 हो गई, जैसे अभी देखो यहाँ, इसको मैं क्या बोलूँ, y = x³ बोलो, y = x³। और अब इसमें अगर कोई बोले y = x³ + 1 है, यानी ये ग्राफ, इस ग्राफ का शिफ्टिंग होगा वर्टिकली 1 यूनिट अबव, यानी इसमें x 0 है तो y 1, यानी यहां से गुजरेगा, ये तो 0 0 से गुजरता था ना, ये 0 1 यहां से गुजरेगा ऐसा। अब यहां पे क्या होगा, इन दिस फंक्शन नीचे इसके क्या माइनस इंफिनिटी जा रहा है, इसका रेंज क्या माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन कैन बी मेड एज स्मॉल एज पॉसिबल एंड इट हैज नो मिनिमम वैल्यू, इट कैन बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल एंड इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। एक तो ये तरीके था, दूसरे तरीके ये था, आप इसको डिफरेंशिएट करते, 3x स्क्वायर आया, इसको 0 के बराबर कंपेयर किया, क्रिटिकल वैल्यू 0 आ गया, क्रिटिकल वैल्यू 0 आ गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, सेकंड ऑर्डर फिर 0 आ गया, तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो गया। प्लस का होता तो मिनिमम का पॉइंट होता, माइनस का होता मैक्सिमम पॉइंट होता, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा फेल हो गया। मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ये आएगा नहीं एकदम। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लेना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर में मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना या सिर्फ सुन लेना। 0 से जस्ट, यानी f' का साइन 0 से पहले और 0 से बाद में, तो f' का साइन क्या था, 0 से जस्ट छोटा है, वेल x इज, वो क्या है, x < 0। आप मान लो माइनस का कुछ है, तो 3 माइनस कुछ भी होगा तो प्लस का रहेगा ना, f' क्या होगा, f' क्या होगा बताइए, f' हमेशा वो प्लस का ही होगा, प्लस का होगा ना। अच्छा, जब x हमारा 0 से बड़ा है तो f' का साइन क्या होगा, 0 से बड़ा कुछ ले लो, 0.1 ले लो, 1 2 ले लो, तो भी f' हमारा प्लस का ही हुआ, यानी f' का साइन
प्लस का था प्लस का ही रहा, यानी एफ डेक्स एक्स डज नॉट चेंज इट साइन एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू एफ, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 था ना, तो अभी ये देखो यहाँ पे ऐसा हमेशा बढ़ता ही जा रहा था, स्लोप इसका हमेशा पॉजिटिव था, देयरफॉर दिस हैज नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू। ध्यान रखना, जब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है तो फंक्शन हैज नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यूज। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म हो गया। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। मिनिमम बड़ी काम की चीजें हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 थोड़ा और तरीके से करते हैं। देखो जी, मोड वाला है, साइन फंक्शन वाला, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चक्कर में मत पढ़ना, ये भी एक तरीका है किसी चीज का। डोमेन रेंज फाइंड करने का कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करना, मोड फंक्शन जो होता है ना, मोड वो 0 या उससे बड़ा होता है। आपने पढ़ा था मोड एक्स, क्या मोड एक्स 0 या ग्रेटर, इसके बारे में तो आपको बेसिक जानकारी है ना। तो बेसिक चीज आपको पता है कि मोड एक्स प्लस 2 वो 0 या उससे बड़ा है। तो हम अब यहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, फंक्शन ये तो 0 या उससे बड़ा है, तो अब -1 इसमें से और घटाया, तो आप इसमें दोनों में -1 ऐड करो या 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये इधर भी -1 किया, इधर 0 में से भी -1 कर दिया। और यही तो हमारा fx है ना, यानी fx ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, यानी -1 से या तो वो -1 या उससे बड़ा ही है, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज -1। अब इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं, बिकॉज नीचे लिख देना इट कैन बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। आइए इसमें सेकंड में gx है माइनस मोड ऑफ x प्लस 1। आपको बेसिक जानकारी मोड x प्लस 1 के बारे में, वो 0 या उससे बड़ा है, मोड x प्लस 1, लेकिन आपको माइनस का मोड x प्लस 1 दे दिया बच्चों, तो दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। माइनस से मल्टीप्लाई किया इसको, तो जब ये इसका जो थोड़ा है घूम जाता है, तो इनइक्वलिटी में जब आप किसी दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसका थोड़ा घूम जाता है, यानी साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है। 0 से बड़ा था तो 0 से छोटा हो गया। अब आपका ये चीज तो मिल गया नहीं, ये वाला यहाँ पड़ा, फिर इसमें 3 ऐड किया हुआ है, आप इधर और इधर दोनों तरफ 3 ऐड कर दो, 3 ऐड कर दिए, 0 + 3 हो गया। ये खुद क्या वाला, ये खुद ये fx, ये वाला चीज नहीं, ये वाला ये fx बन गया, दिस इज fx 3 या उससे छोटा है, 3 से ऊपर जा नहीं सकता, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज 3, नो मिनिमम वैल्यू। आप और भी पूछे कहां पे, किसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मोड फंक्शन के अंदर जो है ना, उसको 0 से कंपेयर कीजिएगा, x = -2, यहाँ पे x = -1 पे और x = -2 पे इसका जो भी है वो आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3, 4 की तरह बढ़ते हैं हम एक साथ। अब जैसे मोड फंक्शन में आपको पता था, मोड का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, 0 से बड़ा होता है। मोड का आप रेंज पढ़ते थे ना, 0 to ∞ होता है, लेकिन इन्फिनिटी वालों को मैक्सिमम वैल्यू में काउंट नहीं करते, रेंज बोले तो हम काउंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको किसके बारे में जानकारी है, साइन फंक्शन का रेंज। देखो बताओ, साइन एक्स का वैल्यू रेंज क्या होता है पता है, -1 से लेके 1 तक होता है, -1 से लेके 1 तक। अब कई बच्चों को अभी गलत फहमी, उनको गलत फहमी का शिकार है, वो सोचते हैं साइन 2x का रेंज -2 से 2 होता है, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। साइन एक्स या एक्स कोई एंगल है, वो 2x और 3x हमें कोई लेना नहीं है। साइन एक्स उस सब का रेंज -1 से 1 होता है, वेदर इट इज साइन एक्स, साइन 2x, साइन x बाय 2, सब का रेंज -1 to 1 होता है। तो आप साइन कहाँ दिया, साइन फंक्शन यू स्टार्ट फ्रॉम -1 to 1। पार्ट 3 में मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन आपके लिए कर दिया, दोबारा इसको एक बार फिर से बोलता हूँ मैं। साइन 2x का रेंज या साइन x का रेंज, सब लोग क्या बोलते हैं, साइन x का रेंज सब लोग बोलते हैं -1 से 1 होता है, ये सब लोग सही नहीं बोलते। लेकिन मैं किसी और बच्चे को पूछूंगा या आप में से अगर पूछूंगा तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा -2 से 2 तक। तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं तो सही बोलते हैं, ऐसा हमेशा मैथ में नहीं होता, मैथ में मेजॉरिटी नहीं होती। साइन 2x, साइन फंक्शन क्या, ये x इज एनी एंगल, तो साइन फंक्शन का रेंज -1 से 1 होता है। इसलिए साइन वो x हो, 2x हो, x बाय 2 कुछ भी हो, वो हमेशा रेंज -1 से 1 तक ही होता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज -1, मैक्सिमम इज 1। तो आपको बेसिक जानकारी साइन फंक्शन के बारे में क्या है, वी नो दैट साइन 2x -1 और 1 के बीच में। अब आपका फंक्शन है साइन 2x में 5 ज़्यादा है,
तो आप इसमें 5 ऐड कर दो, इधर भी करो, लीनियर इनइक्वालिटी है। इधर क्या -5 में -+5 ऐड किया 4 आया, इधर आ गया 6, यानी ये चीज जो है ये अभी ये हमारा fx बन गई। तो fx का वैल्यू 4 या उससे बड़ा, 6 या उससे कम है, therefore minimum value of is 4 and its maximum value is 6। सिमिलरली आप sin 4x+3 में आइए बच्चों, sin 4x+3 में आपको अभी भी पता है sin फंक्शन का रेंज -1 से 1 होता है, चाहे वो 4x हो, चाहे 40x हो, चाहे कुछ भी हो, -1 से 1 के बीच में sin फंक्शन झूलता रहता है। सिंस आपका 4x+3 है, मोड के बारे में बाद में सोचो, +3 है तो +3 इधर भी किया, इधर भी किया, इधर भी किया, इसको किया तो 2 हो गया, इसको किया तो 4 हो गया, इसको किया तो fx बन गया। दिस इज आवर fx, ये हमारा fx के नजदीक पहुंच रहे हैं। फिर मोड लिया है तो इसका मोड ले लो, और 2 का मोड तो 2 ही होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर नेगेटिव होता तो प्लस हो जाता। तो देयरफॉर मोड ऑफ sin 4x+3 लाइज फ्रॉम 2 to 4, यही हमारा fx है। fx का वैल्यू 2 से लेके 4 तक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ इज 2 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 4। अगला हमारा पार्ट है hx इक्वल x+1, और वो ओपन इंटरवल में है बच्चों, x+1 ओपन इंटरवल में है। ओपन इंटरवल में आपको पता है क्या होता है, hx दिया 0.5 x+1 इंटरवल इज ओपन -1 to 1। सिंस आप लिख देना, सिंस फंक्शंस है नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इन ओपन इंटरवल, देयरफॉर hx हैज नो मिनिमम और नो मैक्सिमम वैल्यूज। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 आपको बोला है फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस मे बी। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन 1 की तरह बढ़ना आपको। fx x इसको दे रखा, डिफरेंशिएट किया 2x हो गया, 0 से बराबर कंपेयर किया, आपको 2x = 0, आपको x = 0 मिला, which gives 2x = 0 implies that x = 0। अब क्रिटिकल पॉइंट है, which is the point of local maxima और local minimum values। now अब वो मिनिमा का मैक्सिमा का आप सेकंड ऑर्डर कर लो, इसको फिर से कर लो। सेकंड ऑर्डर 2x का 2 वहाँ विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर x = 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 0²। 0² दैट इज इक्वल टू 0, वो आपका आंसर है। पार्ट 2 इसका बच्चों gx = x³ - 3x, डिफरेंशिएट कर लो 3x - 3, 0 से कंपेयर कर लो, 3 × x = -1 फैक्टराइज किया, 3x + 1 x - 1, 0 के बारे कंपेयर किया, आपका इसका वैल्यू -1 and 1 आया। इन्हीं में से विच आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, आप ये आदत डालना लिखने की, 0 में कंपेयर करने, ठीक है ना। अच्छा अब वो सेकंड ऑर्डर कर लो, इसका क्या है 6x हो गया, 6x हो गया, h डबल डैश 6x हो गया। आप सेकंड ऑर्डर में क्रिटिकल पॉइंट रखिएगा, रखा -1 रखा तो ये माइनस का 6 आया विच इज नेगेटिव, प्लस का 6 आया, प्लस का 1 रखा तो प्लस का 6 पॉजिटिव, यानी अगर आपने -1 आया है, -1 रखने से देयरफॉर x = -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये इसको रखने से पॉजिटिव आया, देयरफॉर x = 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यही वैल्यूज आप गिवन फंक्शन में डालेंगे। -1 रखा है तो -1 का क्यूब -3 × -1 आंसर इज 2, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सिमिलरली आपने x का वैल्यू 1 रखा है, इसमें g द फंक्शन इज g, आई रिटन है fg - 1 एंड g1, ओके। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम आप क्या आ गया भाई, मिनिमम वैल्यू -2 मैक्सिमम 2। इस तरह से आप करते जाएंगे। सवाल नंबर अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 करते हैं क्या, 3 में क्या sin x + cos x 0 से π/2 के बीच में आप बढ़ते जाएंगे 0 से π/2 के बीच में। काफी काम का सवाल, अच्छा खासा क्वेश्चन है। hx = sin x + cos x, x belong to 0 to π/2, यानी आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अब डिफरेंशिएट कर लो, नया ट्रिग्नोमेट्री टाइप आ गया है, cos x - sin x 0 से कंपेयर किया है तो sin x cos x - sin x = 0, sin x = cos x। जब भी आपको sin x बराबर cos x आता है, आप इसको दोनों तरफ cos x से डिवाइड करना, आपको मिलेगा tan x = 1, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई cos x। ध्यान रखना tan x 1 है, x = π/4 आया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। वैसे अगर 0 to 2π देता, 0 से 2π देता तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आता, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आता, x के वैल्यू π/4 होता
एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 5 पाई बाई 4 पे होता है। आपने ऐसा किया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में काम किया था। अब ये जो पॉइंट है विच इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मीनिंग। अब आप क्या करेंगे, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड ऑर्डर को इसका फिर से करना, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बच्चों माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आपने कर दिया। इसी में आप क्या करना, ये पाई बाई 4 के वैल्यू डालना, पाई बाई 4 के वैल्यू डालेगा आपने, तो इसमें माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 आपका होता है 1/√2 है, ये भी 1/√2, √2 एलसीएम ले लिया, √2 एलसीएम ले लिया तो क्या आया ऊपर -1 आपको मिला -2/√2, कैंसिल हो गया, आपको मिला माइनस का √2। कितना होता है हमें लेना देना नहीं, ये हमें ये चेक करना है कि प्लस का है कि माइनस का। सेकंड ऑर्डर नेगेटिव है, सेकंड ऑर्डर नेगेटिव है, देयरफॉर जो क्रिटिकल पॉइंट है आपका पाई बाई 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गिवन फंक्शन में वैल्यू डाल देना, एक्स का वैल्यू पाई बाई 4 डाल देना, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 आपको मिलेगा। करते 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 √2 इज द आंसर, √2 इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आपका डोमेन 0 से 2 पाई होता तो आपका एक पाई बाई 4 होता, फिर 5 पाई बाई फिर से होता, वहां पे भी आप चेक कर लेते। अगला सवाल बढ़ते हैं, कोई खास नहीं है, x³ - 6 + 9x + 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसी का पार्ट 4, fx = sin x - cos x, डोमेन इज 0 to 2 पाई। अब 0 से 2 पाई में जो होना हो जाएगा। इस बार sin x - cos x देखते, डरना बिल्कुल नहीं है, डिफरेंशिएट कर दिया, cos x इसका हो गया प्लस का sin x, 0 से कंपेयर किया तो cos x + sin x = 0, sin x = -cos x, 10x = -1। याद रहना बड़ा काम का ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में काम आता है। यहाँ तक बड़े काम का आप ये जो क्रिटिकल वैल्यूज पता करते हैं ना, सेम ही है। ऐसा क्वेश्चन आया था अपने एग्जाम्पल में, sin x + cos x था, और यहाँ पे एक आरडी शर्मा में sin x - cos x इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी दिया था। यहाँ तक आपको एक नंबर मिला। 10x - 1 यानी 10 नेगेटिव गया तो आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड सोचो 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 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो मैंने 10x को -1 की जगह -10 पाई बाई 4 लिख दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई - पाई बाई 4, और फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई - पाई बाई 4 लिख दिया। अब इसको सिंपलीफाई किया है, ये 3 पाई बाई 4 हो गया, ये 7 पाई बाई 4, यानी 2 पॉइंट है 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। यहाँ लिखना विच आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, या लिखना विच आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। अब आप सेकंड ऑर्डर कर दो इसको, इसका क्या हुआ, माइनस कॉस है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सेकंड ऑर्डर में ये वैल्यू रुको क्या आ रहा है, करते 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 अभी ये मैं समझाऊंगा नहीं कैसे आया। साइन 3 पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, साइन प्लस का ही होता है, ऑलरेडी माइनस है तो पाई - पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 -1/√2 हो गया। ये पाई - पाई बाई 4 -1/√2 हो गया। कुल मिला के ये माइनस का √2 आएगा, विच इज नेगेटिव। देयरफॉर x = 3 पाई बाई 4 is the point of local maxima, and local maximum value of function is given function में x का वैल्यू 3 पाई बाई 4 डालना, साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कोस 3 पाई बाई 4। ये मत बोलना कि इसका ये कैसे, ये मेरे से मत पूछना, 11th क्लास का वीडियो देख लेना यूट्यूब में, ठीक है ना, मेरा चैनल खोल के आपको मिलेगा। अब बच्चों आपका वैल्यू आ गया √2, दैट इज दिस इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। अब हमारा बच गया 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोई दिन में ये चीज मिटाऊंगा और यहाँ मिटाऊंगा, दोबारा लिखो। आप तो अगले पन्ने में लिखते जाएगा, आई विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। वापस यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, -7 पाई बाई 4 चेक किया, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद 7 पाई बाई 4 यहाँ से आप चालू करेंगे, ये कुछ नहीं लिखेगा आपको, यू डोंट सी दिस वन, ओके। आपको जो आपने पहले पेन में उसके बाद कंटिन्यू कीजिए यहाँ से। 7 पाई बाई 4 cos 7 पाई बाई 4। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो 7 पाई बाई 4 है ना, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, cos पाई बाई 4 का 1/√2 होता है। अब वो चाहे 3 पाई बाई 4 हो, चाहे 5 पाई बाई 4 हो, चाहे 7 पाई बाई 4 हो, चाहे 11 पाई बाई, कितना भी पाई बाई 4 होगा उसका वैल्यू 1/√2 होगा साइन और कोस में। आपको सिर्फ चेक करना है कि प्लस का है कि माइनस का है, ठीक है ना। कौन से क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा था, एएसटीसी वाला साइन और कोस में अगर वो पाई बाई 4 का कोई ओड मल्टीपल है, उसका वैल्यू
हमेशा प्लस 1/√2 या माइनस 1/√2 आ जाए अकॉर्डिंग टू ASTC, प्लस का है माइनस का। अब इसका तो होगा तो 1/√2, लेकिन ये 7π/4 कौन से क्वाड्रेंट में है? ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है और माइनस और माइनस मिलके प्लस का हो गया। 7π/4 कॉस प्लस का होता है, ऑलरेडी मैंने 1/√2 ले। अदरवाइज आपका 2π माइनस करते रहना करते आपका आंसर √2 आएगा, विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है, therefore x equal to 7/4 is the point of local minima and local minimum value of function is f 7π/4 given function में। और sin x माइनस cos x था ना fx, तो माइनस साइन 7π/4 माइनस का फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होगा 1/√2, cos 7/4 का भी होगा 1/√2, लेकिन वो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस का होता है, प्लस का 1/√2 माइनस टू खुद का साइन है, मिलाया जोड़ा किया घटाया तो -1 -1/√2 -2/√2 दैट -√2, यानी ये इसका लोकल मिनिमम वैल्यू है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। अब इसका सॉरी दिस वाज पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग इस क्वेश्चन 3 के 5, 6, 7, 8 खुद करेंगे। इसी के 5, 6, 7, 8 खुद करेंगे। ये पार्ट इट वाज पार्ट 4 था, ओके पार्ट 4 था ये। आप क्वेश्चन 3 का 5, 6, 7 एंड 8 आपको दे रहा हूं, दे आर होमवर्क फॉर यू, होमवर्क। और अगर किसी को डाउट है जस्ट आस्क मी योर डाउट। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98199867। आप इसके मुझे भेज सकते हैं, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन अगर आप फंस गए तो, ओके। लेकिन आप सोल्व करना, पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। क्वेश्चन नंबर आपका 3 खत्म हो गया बच्चों। वीडियो को लाइक करते रहना बीच में, हो यार एक लाइक तो मार दो तब तक। क्वेश्चन 4 में आपको प्रूव करना है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। कोई दिक्कत नहीं, आप fx और ex है, f' वही आ गया, f'0 f'0 मींस ex0 कभी होता ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, बिकॉज इसका क्या बताइए, व्हाट इज द डोमेन ऑफ ex? डोमेन इज पॉजिटिव रियल नंबर ऑलवेज, ठीक है। रेंज क्या है इसका, सॉरी डोमेन इज एनी रियल नंबर, रेंज इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसका आंसर 0 आ रहा है। तो 0 तो पॉजिटिव नहीं होता ना, ऐसा विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर दिस फंक्शन इज नो मैक्सिमा और नो मिनिमा, ठीक है ना। डू नॉट हैव मैक्सिमा मिनिमा। अब ये कंडीशन डिफरेंशिएशन 0 पॉसिबल नहीं तो बोल देना ये पॉसिबल नहीं है। अब log x डिफरेंशिएशन 1/x क्या, f'(0) तो 1/x0, तो 1/x0 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x 1 = 0 हो रहा है। तो 1 = 0 कभी हुआ आज तक जिंदगी में, होगा कभी, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर दिस फंक्शन डज नॉट हैव लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। आगे अगला h³ + x² + x + 1 डिफरेंशिएट किया 3x² + 2x + 1, 0 से कंपेयर किया दिया गया। अब इसको मिडिल टर्म इसमें कर नहीं सकते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया -b ± √b² - 4/2a। b² 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और -4 × a 3 है, 4 × 3 × 1 अंदर आ गया 4 - 12 और नीचे 2 × 3 तो 4 - 12 माइनस का 8 आया, -2 + -8। इसमें से क्या 8 को क्या लिखा, 4 × 2 लिखा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो -2 + -2 आया, +-2 रूट का -2 आया, रूट -2 इज √2 आयोटा। दिस इज इमेजिनरी नंबर, यानी रियल नंबर में ऐसा x का कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उसको सिटीस्फाई करें। देयरफॉर दिस फंक्शन आल्सो डज नॉट हैव लोकल मिनिमा और लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।